भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योगो नाम, जिसके अंदर संसार वृक्ष का व्याख्यान करते हुए अश्वत्थ नामक जो फैला हुआ सारे संसार के अंदर, ये संसार ही एक वृक्ष है। फिर उसके अंदर जो इंडिविजुअल समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि के रूप में जीवात्मा, उसका स्वरूप बताया गया कि ये जीवात्मा परमात्मा का ही अंश, ममैव अंशः जीवलोके, जीव बन करके जब तक प्रकृति को अपने वश में करके रहता है, तो माया को अपने वश में करके रहता है, तो वो क्या बनता है? वो परमे ईश्वर बनता है। और खुद जब उसका अंदर प्रकृति का अगर वो उससे चेला बन करके रहता है, तो फिर क्या बनता है? वो जीव बनता है। तो माया के अधीन होता है तो जीव, माया को अधीन में करता है तो वो ईश्वर। तो इस ईश्वर जीव, इसका उन्होंने 7वें श्लोक से बताया और कहा कि यही हमारे परमात्मा ही जब हमारे अंदर क्या करते हैं कि जीव रूप में जब अंतकरण के अंदर अपना होकर के रहता है, मेरा अपना इतना एक अलग पिटारा बनाता है, तो वो क्या बनता? अपना पैकेज बनाता है, तो वो जीव बनता है। और फिर यहाँ आता है शरीरम आपनोति, 8वें श्लोक में कहा था। और फिर उत्क्रामति, यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसका यहाँ पर परमानेंटशिप नहीं है, कुछ दिनों का ही अतिथि है, आया राम गया राम। लेकिन जब जाता है तो गृहीत्वा, कुछ तो लेकर के निकलता है। क्या लेकर के नेता लेता है? कर्म, जो किया हुआ उस कर्म को आप सत्कर्म करो या दुष्कर्म करो, आपको चॉइस दे रखा है, विवेक दे रखा है। और जब ले जाता है साथ में, तो कैसे उसका बोझ होता है? तो बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? जैसे हवा को, फूल के सुगंध को ले जाने में कोई बोझ नहीं, वो तो एकदम उसको सूक्ष्म रूप से वो ले जाता है। वैसे ठीक जीव भी अपने किए हुए कर्म को साथ ले जाता है और फिर जा अगले शरीर में जाकर के अपना पिटारा खुलता है। फिर वही क्या प्रारब्ध, आगामी फिर संचित, उसी के अंदर वो लगा रहे। ये निरंतर इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। और कहा कि जब यहाँ मन और इंद्रिया हैं, तो इनको 90वें श्लोक में कहा कि ये पंच ज्ञान इंद्रिया और उनके साथ मन अधिष्ठाय, मन साथ में नहीं तो आप पूर्ण रूप से किसी भी विषय का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए भोजन कर रहे हो जिह्वा से, लेकिन वहां अगर मन के साथ कर रहे हैं तो आपको पूरा आनंद आता है। इसलिए अधिष्ठायम मनः च अयम विषयान उपसेव। फिर यहाँ से फिर उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, यहाँ से निकलता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है, वहां पर गुणों का मतलब विश्व का आनंद लेता है। तो इन सारे प्रक्रिया को अगर विवेकी व्यक्ति देखता है, तो अवश्य ही उसकी क्या हुआ? ज्ञान चक्षु उसके खुल गए। विवेकवान देखता है कि ये
प्रक्रिया जो है जन्मना मरना, जीव आता है जाता है। हाँ, लेकिन इसको जो है विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो विमूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। और इसलिए भाष्यकार यहाँ कहते हैं अरे ये बड़ा कष्ट है, इस जीवन में आने के बावजूद भी एक सुंदर विवेक अगर प्राप्त करके हम जीवन का पूर्ण सदुपयोग कर सकते हैं, जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अहो कष्टम वर्तते, मूढ़ाहा विमूढ़ाहा न अनुपश्यन्ति, इसको नहीं देख पाते, ये बड़ा कष्ट है। अनुक्रोशयति भगवान। तो इस प्रकार से इतना सुंदर अवसर मिलने के बाद भी लाइक यहाँ मूढ़ लोग नहीं देख पाते। तो अब कुछ लोग प्रयत्न भी करते हैं जानने के लिए। तो इसलिए कहते हैं 11वें श्लोक में कहा यतन्तः अपि, प्रयत्न करता हुआ भी, योगिनः यतन्तः, प्रयत्न करता हुआ भी क्या, आत्मनि अवस्थितम, योगिनः एनम यतन्तः आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति, अपने आप में ही देखा जाता है, बाहर नहीं, दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही देखना होता है। तो इसलिए बाहर नहीं, आत्मनि अवस्थितम। तो ये मनुष्य जीवन में ही सब कुछ संभव है, और इसलिए यहाँ पर योगिनः का अर्थ होता है योगी, योगिनो योगिनः। योगी मतलब यतनशीलः, निरंतर अपने आप में प्रयत्न करता रहता है। दुनिया को ठीक करने के प्रयत्न कितना भी करो वो कभी ठीक नहीं हो सकते, आपने को ही ठीक करना होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अपने अंतःकरण को कब कृत बना सकते, संस्कृत बना सकते, है ना। 3 चीजें ध्यान दीजिए, एक है प्रकृति, और दूसरी है विकृति, और तीसरी है संस्कृति। तो मुझे भगवान ने क्या दिया है, प्रकृति के साथ जोड़ रखा है, प्रकृतिस्थ हम लोग कहते हैं अपने आप को। तो हम लोग प्रकृति में स्थित रहते हैं, और प्रकृति के अंदर सब कुछ होता है ना। इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब के सब जो है ये प्रकृति के ही अंग है। यहाँ रह करके हम प्रकृति को अपने वश में रखते हैं, प्रकृति के वश में चले जाते, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए इन प्रकृति की जो विकृति है, प्रकृतिस्थः यद विकृति, या विकृति जो विकृति है, तो उस विकृति को खुद विकृति बन जाओगे, अथवा उस विकृति को आप संस्कृति बनाओगे, ये आपके ऊपर है। और जिसने संस्कृति बनाई, संस्कृत किया अपने आप को, है ना। संस्कृत करना मतलब इसको कहा जाता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, है ना। तो हम अगर अपने अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण के साथ दुनिया के साथ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार रोने की जरूरत पड़े। क्यों, हम अपने ही चीजों को लेकर के क्या करते हैं, रोते हैं। क्यों कि हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, हम दूसरे के साथ, सबसे बड़ा एक अगर हम पहला एक क्या एक पहला अगर हम एक कोई भी व्रत लेते हैं कि मैं किसी के साथ किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखूंगा, जो मेरे ही लिए वो घातक है। जितना द्वेष करोगे, है ना, तो लोग कहते कि आप भगवान के पास जाकर क्या मांगते हैं ना, तिरुपति के पास कई लोग जाते ना, एक बार तिरुपति पास गए भगवान के पास वहां दर्शन करने। तो कई लोग जाते क्योंकि वहां तिरुपति जो विष्णु का टेम्पल है, वहां बहुत बड़ा एक वैभव है, और वहां असली विष्णु का स्वरूप जो है वैभवशाली है। और भगवान को लोग तो अपने बिजनेस का पार्टनर भी बनाते कि अगले साल इतना अगर मिलेगा, हाँ, तो
इसमें से इतना हिस्सा हम आपको चढ़ा देंगे। और शायद उनको प्राप्ति भी होती है, फिर उनको जाकर के वहाँ डील कर लेते। तो ऐसी दुनिया की हर चीज़, सुबह-सुबह जाओ अगर बड़े-बड़े मंदिरों में अपने-अपनी जगह होते हैं वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, एक बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं कि मेरा वो हो, मेरे बेटे का ये हो, मेरे बेटे का ये हो, हाँ? चाहे शादी के लेकर हो, चाहे नौकरी के लेकर के हो, चाहे क्या कभी किसी ने जाकर कहा कि हे भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक मेरे अंतःकरण में सपने में भी कभी भी भूल कर भी किसी प्रकार का मेरे अंदर द्वेष न रहे। मेरा अंदर अंतःकरण निर्मल हो जाए, है ना? क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि खल छिद्र कपट न भावा। तो भगवान खुद ही कहते कि मुझे ऐसा खल जो है, मलिन अंतःकरण बिल्कुल पसंद नहीं। और ऐसे अंतःकरण वाला एक बार एक महात्मा जी के पास पढ़े लिखे विद्वान गए, और वहां जाने के बाद एक उद्देश्य था कि कितना ये महात्मा जी कितने पानी में हैं देखना था। और जाने के बाद महात्मा जी अपने पकड़ में रहने वाले, तो उस समय महात्मा लोग काफी चाय पीते थे, अभी भी पीते हैं। तो शाम का चाय का टाइम हुआ था और महात्मा ने अपना चाय बनाया और एक लोटे में छान करके तो ये बड़े विद्वान दिखाई दे सामने। महात्मा जी जानते किस उद्देश्य आए हैं, तो बोलेंगे नहीं। तो जैसे आए तो महात्मा जी लोटा लेके आए और एक कप और उसके नीचे एक प्लेट लिखा रख दिया, और उसके अंदर फिर आप आए भगवान, आइए स्वागत है। हाँ, आजकल होता है ना चाय पानी पूछना चाहिए, तो वो टाइम पे आ गए। उनको जो है उनके लिए कप में चाय डालने लगे, और कप के अंदर चाय डालते डालते कप भी भर गया, नीचे वाली जो प्लेट थी वो भी भर गया, और फिर भी महात्मा जी डालते ही गए। तो वो विद्वान आए थे डिस्कस करने के लिए, तो कहते महात्मा जी अरे डालना हो तो खाली इसमें डालिए, इसमें क्यों भरे में क्यों डाल रहे हो? तो वो महात्मा जी उनको एक इनडायरेक्टली वही उपदेश देना चाहते थे कि आप तो भर के आए हो, खूब विद्वान बनकर के आए हैं, और कहीं भी कुछ पाने के लिए जाना हो तो खाली होके जाना पड़ता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव परिसेवया। तो सीधा सीधा सेवा के रूप में जाते तो आदमी खाली होता है। क्यों? नम्रता जो है वहां पक्का जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो वो झुकेगा तो ही वो कुछ सेवा कर पाएगा। तो कहने का मतलब वी हैव टू गो विथ एम्प्टी, नॉट कैरिंग एनीथिंग विथ मेंटली। हाँ, फिजिकली यू कैन कैरी, है ना? वहां जाकर जाने के बाद कहा जाता है ना, राजानम दैवतम गुरुम रिक्तहस्तम न गच्छे। आपको खाली हाथ से देवता के पास, गुरु के पास अथवा राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना। हाथ में कुछ ले जाना चाहिए, लेकिन दिमाग में भर करके नहीं ले जाना। तो ये महात्मा जी अगर केवल कुछ आगे को चेक करने के लिए जा रहे हैं, तो मतलब वो कुछ जो है पाने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहने का मतलब हम अपने अंतःकरण में पहले अगर बोझ भरते हैं, तो आप कभी भी दुनिया का आनंद नहीं ले सकते। क्योंकि आपको जो है अपनी चीजों का गर्व है। हम अपने अंदर कबाड़ भर करके चलते हैं, तो आप दुनिया के अंदर कभी भी अपनी चीज को, हाँ, उसकी खुशी नहीं ले सकते। क्यों? कि हमारे अंतःकरण में जब तक स्पष्टता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तब तक हम लोग हमारे अंदर उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहा जाता है जैसे इंडियन रेलवे आजकल तो ठीक है, पहले कहा जाता है कि अगर आप हम्म, किसी भगवान को अपने हृदय में, अंतःकरण में आमंत्रित करना चाहते कि भगवान मेरे अंतःकरण में आके क्या विराज जाइए। भगवान का आना मतलब क्या है? शांति को लेकर आना। शांति विदेह सुता सहचारी। हाँ,
खेलति मम हृदये। तो भगवान राम के रूप में सीता को साथ लेकर आएंगे, शिव जी के रूप में पार्वती को से साथ लेके आएंगे। तो कहने का मतलब अंतकरण के अंदर जहाँ शुद्धता पवित्रता होगी वही भगवान का आविर्भाव होता है। तो ऐसे जहाँ देखेंगे कि अगर रेलवे में देखेंगे जहाँ कूड़ा है वहां कचरा है गंदगी भरी हुई है, ऐसे सेकंड क्लास डिपार्टमेंट में अगर हम देखेंगे तो वहां जाने की आपकी इच्छा नहीं होती है। वैसे ही ठीक भगवान वही अवतरित होंगे, शांति वही प्राप्त होगी जहाँ पे हमारा अंतकरण शुद्ध। तो अंतकरण शुद्धि का अर्थ ये है कि हम अपने अंतकरण को निर्मल बनाएं। तो जितने हम मंदिरों में जाते बड़े बड़े नारियल लेकर के फोड़ते वहां पे फोड़ते हैं और क्या मांगते हैं, कभी मांगा कि भगवान मुझे मेरे अंतकरण में भूल कर भी किसी प्रकार का कोई राग द्वेष ना आ जाए। तो ये जो है बार बार हम अपने आप को करते रहे तो अवश्य ही अपने अंतकरण को हम प्रकृति को अवश्य ही संस्कृत बना सकते हैं। और वही संस्कृत बना हुआ अंतकरण ही भगवान कहते हैं कि जो यतन्तः अपि अकृतात्मानः, जो अकृतात्मानः अपने अंतकरण को उसने बनाया नहीं, अपने अंतकरण को जिसने सजाया नहीं। अंतकरण सजाना मतलब अपने आप को राग और द्वेष से रहित करना। और ऐसे राग द्वेष रहित अंतकरण होगा तो उसको कहेंगे कृतात्मान। नहीं तो जीवन भर हम लोग रोते रहते हैं, है ना। एक बच्चे को तो बता सकते कि बच्चा तुम जो है आग को उंगली मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, जल जाओगे। वो अगर करता है तो मान लिया कि हाँ ये समझदार नहीं। लेकिन हम अगर दुनिया के साथ अपने आप को बचाने के लिए, वे दुनिया अपना काम करेगी लेकिन आपको जो है उनके साथ, है ना, किसी प्रकार का लेन देन के अंदर मन के अंदर अपेक्षा रखोगे, द्वेष रखोगे, तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। और उसी को लेकर के अगर रात दिन रोते हैं तो फिर किसकी कमी है, अपनी ही कमी है। तो इसलिए भगवत गीता इसी के माध्यम से ये सिखाती है कि पश्यति आत्मनि अवस्थितम योगिनः। हाँ, लेकिन जो नहीं देखते, प्रयत्न तो करते हैं लेकिन उनका प्रयत्न सही दिशा में नहीं। यतन्तः अपि अकृतात्मानः, प्रयत्न तो करते हैं लेकिन उनका प्रयत्न सही दिशा में नहीं है। तो अकृतात्मानः जो जिनका अंतकरण अभी भी क्या मतलब अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ, हाँ, राग द्वेष रहित नहीं हुआ है, अंतकरण अभी उनका विकृति से भरा हुआ है। तो यतन्तः अपि आत्मनः न एनम पश्यन्ति। हाँ, कैसा अंतकरण, अचेतसः, जिनके अंदर अभी भी उन्होंने अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया है ना। और ऐसा अगर जिसका अंतकरण शुद्ध हुआ वहां पर फिर ना अपने आप ही भगवान कहते हैं, जो जिन लोगों ने अपने अंतकरण को शुद्ध किया वहां पे अपने आप ही भगवान का क्या होता है आविर्गमन होता है, जहाँ पे अपने आप ही शांति प्राप्त होती है। इसलिए इन श्लोकों के माध्यम से हम सारे प्रकृति में जो विकृत हो चुके अंतकरण और उनको अगर उससे हटाना है तो क्या करना होगा, संस्कृत करना पड़ेगा, मतलब अंतकरण को शुद्ध करना होगा। इसलिए इस 11वें श्लोक के अंदर पहले पहले पंक्ति में कहा कि आत्मनि अवस्थितम योगिनः यतन्तः पश्यन्ति, प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने आप को अपने अंतकरण में स्थित होते हैं, मतलब संस्कृत अंतकरण में। लेकिन कुछ लोग प्रयत्न तो करते हैं लेकिन यतन्तः अपि अकृतात्मानः एनम अचेतसः, उनका चित्त अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है, अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है।
और इसलिए तो हम अंतःकरण शुद्धि के लिए तो पहले अपने आप को योग्य बनाते हैं, अधिकारी बनाते, तभी जाकर के हम इस शास्त्राध्ययन के लिए, इस वेदांत को समझने के लिए क्या होते हैं, योग्य बनते हैं। इसलिए अकृतात्मानः एनम न पश्यन्ति अचेतसः, इनका चित्त अभी भी क्या तैयार नहीं हुआ, योग्य नहीं बना। ठीक इस प्रकार से यहाँ तक इस जीव का प्रकृति के साथ होना, जीव को परेशान करना, जिसने देख जाना है, समझा है, फिर उसको जो है वो उससे प्रकृति से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जो नहीं समझता वो अभी भी उसी के अंदर प्रकृति के अंदर ही अपने आप को जोड़ करके परेशान होता रहता है। ठीक, अब भगवान अपने ही स्वरूप को कहते कि मैं केवल एक जगह नहीं, सर्वव्यापी हूँ। और सर्वव्यापी मतलब सबसे दूर चीज है उसके अंदर मैं ही हूँ, है ना। तो मेरे इस दुनिया से, इस पृथ्वी से सबसे दूरी पर क्या है, अभी बताते हैं 12वें श्लोक। यदादित्यगतं तेजः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत् आदित्यगतं तेजः जगद्भासयते अखिलम् यच्च यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। अब कहते जो सबसे प्रकाशवान तेजस्वी जो संसार की वस्तुएं है उसके अंदर सबसे तेज वाला है आदित्य, सूर्य। जो आदित्य हमको सुबह जो है उनसे ही सुबह से शाम तक उनका ही प्रकाश मिलता है ना। तो उनके अंदर प्रकाशित होने की जो शक्ति है, जो तेज है, यत आदित्यगतम तेजः, उनके अंदर जो प्रकाश देने की जो क्षमता है, सामर्थ्य है, जो दीप्ति है। आदित्याश्रयम किम दीप्ति ही प्रकाशः, कहते हैं प्रकाशति, है ना, भासयते, किम भासयते, जगत भासयते, केन तेजः, आदित्यगतम तेजः तेन जगत भासयते। और कैसे, एक नहीं नहीं, अखिलम जगत, संपूर्ण जगत होता है। इस जगत का कोई कोई कोना वहां पर, कभी कभी तो कई कई जगह तो अलास्का है एक, अमेरिका का एक भाग, वहां पे 6 महीने के बाद एक बार दिन आता है, लेकिन आता है। तो सारे आगे पीछे सभी को जो है वो प्रकाशित करता ही रहता है। अब इस समय हमारे एशिया के अंदर सूर्य है, तो हो सकता है वहां उस दूसरे भाग में वहां पे रात्रि है, लेकिन चारों ओर से क्रम से जो है सबको प्रकाश करता रहता है। तो अखिलम जगत, संपूर्ण जगत, उनको जो है यत आदित्यगतम तेजः भासयते, भादीप्तो, सबको प्रकाशित करता है। तो चंद्रमा के अंदर भी भगवान कहते हैं यच्च चंद्रमसी, सूर्य के अंदर जो तेज है वो भी मेरा ही स्वरूप है। चंद्रमा के अंदर जो तेज है वो भी चंद्रमसी, यत तेजः, क्या करता है, तेज प्रकाश करता है। रात को हमारे लिए सूर्य नहीं रहता है, लेकिन हमको चंद्रमा प्रकाशित करता है। अब जहां पे चंद्रमा भी नहीं, प्रकाश तो है नहीं, मान लो सूर्य भी नहीं है, तो रात्रि में प्राचीन जो है हमारी पद्धति, वहां पे अग्नि, है ना,
दीप जला करके क्या करते हैं, तेज अ, सबको जो है प्रकाश देता है ना? अब देखेंगे जैसे आजकल हमारे अयोध्या में दिवाली के टाइम में, दिवाली के एक दिन पहले खूब जगमगाती है अयोध्या। किसके कारण? दीप के कारण। और दीप में क्या है? तेज, अग्नि। तो अग्नि के अंदर, और अभी भी दक्षिण भारत में अंदर जो है बिजली का प्रकाश नहीं रहता, अंदर दीप, तेल का दीप ही जलाते हैं, और उसी दीप से ही उस मंदिर के अंदर प्रकाश होता है। तो जो प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश जो है, यत तेजः तत्तेजः, वो जो है तेज, वो जो प्रकाश है, मामकम विद्धि तद मदीयम मम विष्णोः ज्योति ही। इनके अंदर जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो और कोई नहीं, बिल्कुल वो मेरा ही स्वरूप है। तो स्पष्ट रूप से कह रहे कि कितना भी दूर, कितना भी योजन दूर है जो सूर्य, उसके अंदर भी मेरा ही तेज है। इसका मतलब मैं भी सूर्य के रूप में सबको अग्नि प्रकाश देता हूँ। यद आदित्य गतम तेजः जगत भासयते अखिलम, यत चंद्रमसी, जो चंद्रमा में है सप्तमी, और यच्च अग्नौ, ये भी सप्तमी अग्नि में है, तत्तेज, वह जो तेज है, मामकम विद्धि, मदीयम, मामकम, ये मेरा ही समझ अर्जुन। तो इसलिए मेरा स्वरूप केवल एक आपके अंतकरण में नहीं है, मैं आपके अंतकरण में भी हूँ, और दुनिया की हर वस्तु के अंदर मैं फैला हुआ हूँ, सबके अंदर समाया हुआ हूँ। अगला 13वां श्लोक। गामाविश्य च भूतानि कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः उष्णामि चोषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब कहते पृथ्वी से कई योजन दूर है सूर्य, वहां पर भी मेरा ही प्रकाश है, तेज है। और जितने सारे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जितने जीव जंतु है, सबके अंदर गाम आविश्य, पहले तो इस पृथ्वी में आविश्य मतलब प्रविश्य, इस पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट हो करके अपने उस तेज से, बल से क्या करता हूं, धारयामी, धारण करता हूं। इनको भूतानी, जितने सारी ये अ, शरीरधारी जीव है, उनको मैं ही क्या करता हूँ, धारयामी मतलब उनको शक्ति देता हूँ खड़े होने के लिए, अपना अपना कर्म करने के लिए। सर्वाणी भूतानि धारयामी, कब? आविश्य, प्रवेश करके, कहाँ पे? पृथ्वी में। गाम, गाम का से पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके। कैसे? तो कहते ओजसा अहम धारयामी, धारयामी अहम ओजसा, ओजसा, हाँ, मतलब उस जो शक्ति है मेरी, जो ओजस मतलब बल है, बलेन यत बलम काम राग विवर्जितम। 10वीं में कहा था कि मैं काम भी हूं, लेकिन धर्म अविरुद्धो भूतोस्मि कामोस्मि भरतर्षभ। बल भी मैं ही हूँ, काम भी मैं ही हूँ, लेकिन इसके अंदर धर्म के ओतप्रो, धर्म के साथ अगर काम है तो भी मैं हूँ।
वो काम मैं ही हूँ। वैसे यहाँ कह रहे कि जो बल है, जो बल किसके लिए? दूसरों को सेवा के लिए, दूसरों के मदद के लिए, है ना। इसलिए एक जगह कहा जाता है कि दो प्रकार के लोग, दो प्रकार का ये काम, जो तीन तीन चीजें अपने पास में, एक तो विद्वत्ता है, एक धन है, और एक बल है ना। तो कहते हैं कुछ लोगों की जो विद्या है, जो विद्वत्ता है, कुछ लोगों का जो धन है, और कुछ लोगों का जो शारीरिक बल है, दो प्रकार का उपयोग होता है। आप देखते हैं अभी राजनीति, परसों की ही बात, जो बल है वो कहाँ प्रयोग होता है? तो कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। तो एक साधु वृत्ति के और दूसरे खल मतलब ठग, दुष्ट, जो अपने देखा परसों कि अपना बल कैसा प्रयोग करते हैं कि विद्या है तो विद्या केवल मात्र विवाद के लिए, मैं दूसरों को परास्त करूंगा, विद्वत्ता दिखाऊंगा। वो जो है खल है, क्या करते? विद्या केवल मात्र विवाद के लिए, विद्या विवादाय, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। और धन है तो धनम मदाय, अपने अंदर जो मद है, दूसरों को परेशान करने के लिए, कई प्रकार के सुपारी दे करके दूसरों को मरवाने के लिए, ऐसा धन का प्रयोग करते हैं। तो विद्या विवाद के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, धन दूसरों को मरवाने के लिए, और बल जो है परपीड़नाय, केवल मात्र दूसरों को पीड़ित करने के लिए। तो ये है कौन से प्रकार के लोग? खल, है ना। तो खलस्य साधो हो, और दूसरा जो वही साधु वृत्ति का व्यक्ति है, उनके पास भी यही सारी चीजें होती है, लेकिन उसका ज्ञान, उसका धन और उसका जो तन है, वो किसके लिए है? सेवा के लिए। तो कहते हैं ज्ञानाय, दानाय और परिरक्षणाय, ये तीनों जगह प्रयोग करते हैं। तो कहते भगवान इसलिए कहा कि मेरे अंदर भी काम है, मेरा जो काम है केवल मात्र धर्म के साथ लेकर, अधर्म के साथ लेकर के, है ना। तो अधर्मा अविरुद्धो भूतोस्मि कामः अस्मि भरतर्षभ, दशव्याध्याय ने कहा था। तो बल भी है तो वो बल भी उसी के लिए, केवल मात्र दूसरों को सेवा करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ही बल से, या ऊर्जा जो कही है ना, ओजसा, मेरे ही बल से सारे भूतों को मैं, क्या सेवा है मतलब उनको मैं धरा खड़ी होने के लिए शक्ति देता हूँ, और मेरे ऊर्जा से वो लोग अपना अपना कर्म करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। अगर वहीं से मैं निकल जाता हूं तो फिर राम नाम सत्य रहता है, बाकी सब खत्म होता है। तो अहम ओजसा भूतानि धारयामि, मेरे ही शक्ति से सारे भूतों को मैं बल देता हूँ। और उतना पुष्णामि, उनको पोषित करता हूँ, उनको सभी को भरण पोषण के लिए पुष्णामि, पुष्टवती रसस्वादुमती ही, सबके अंदर किसको? च औषधि ही, औषधि को पुष्णा मतलब उनको पोषित करता हूँ। जितनी सारी वनस्पतियां हैं वही हमारा पहली जो है दवा वही थी। जितनी सारी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला जो रस है वही हमारे लिए औषधि कही जाती है। तो इसलिए भाष्यकार ने कहा कि औषधि सर्वाव्रीहि यवादय यवाद्याः, जितनी पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होने वाले धान हैं, जो चाहे जो कहते हैं, चाहे चाहे धान कहते हैं, है ना, जितनी सारी वनस्पतियां है
उन सबको जो कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और उन प्रकाश के माध्यम से उन वनस्पति के अंदर ऐसी एक शक्ति का संचार होता है, जिससे कि वो जो है शक्ति उस धान में, उस वन में, उस वनस्पति में संचारित होती है, और उसका हम सेवन करते तो हमारे अंदर वो औषधि का काम करती है। इसलिए तो पुष्णामी च औषधि ही। और सारे हमारे प्रकृति में, जंगल में जितने सारी पेड़ पौधे वनस्पतियां, उसके अंदर जो तेज दिखता है, वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनको मैं ही क्या करता हूँ, एक पुष्णात्मी, मतलब उसको पोषित करता हूँ। सर्वा सर्वाहा औषधि ही, जितनी सारी औषधियां है, पुष्णामी। कैसे? भगवान कहते हैं, सोमः भूत्वा, सोमरस बन करके। सोमः सर्वरसात्मकः रसस्वभावः सर्वरसानाम आकरः सोमः, जो सबके अंदर सोम बन करके, औषधि ही स्वात्म रस अनुप्रयोग प्रवेशेन पुष्णामि। तो रसात्मकः सोमः भूत्वा, सारे पृथ्वी की जो वनस्पति है, वनस्पति का अंदर एक प्रकार का रस जो है, हम भी जितने सारे भोजन करते हैं, तो सब्जी का जितना जो रस है, वही रस हमारे प्रकृति के लिए पोषक बनता है। तो भगवान कहते हैं, सभी के लिए अहम सर्वाहा औषधि ही रसात्मकः सोमः भूत्वा, रस रूपी सोम रूपी रस बन करके सारे औषधियों के अंदर सभी को क्या करता हूँ, पुष्णामी पुष्टवती, सबको पोषित करता हूँ, पोषण किया जाता है सारे रस के अंदर संचार करके। बहुत सुंदर, एक एक चीज के अंदर मेरा ही रूप जो है समाया हुआ है, मेरा ही तेज समाया हुआ है, और मेरा ही रस समाया हुआ है। इसलिए पृथ्वी के अंदर पहले एकदम सूर्य से जम करके थे, आम आविश्य, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके सारे भूतों को, भूतानी ओजसा अहम धारयामि, मेरे ऊर्जा से मैं उनको सबको धारण करने की शक्ति देता हूँ। और सर्वाहा औषधि, सारे औषधियों को रसात्मकः सोमः भूत्वा पुष्णा, रसात्मक सोम बन करके सभी को मैं पोषित करता हूँ। इस प्रकार से भगवान हर जगह अपने आप को कह रहे कि मैं सब जगह हूँ। अब इतना ही नहीं, भगवान कहते मैं सूर्य के अंदर हूँ, पृथ्वी के अंदर हूँ, इवन आपके भी अंदर मैं ही। वो 14वें श्लोक में कहते, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः, प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। चाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरः भूत्वा, मैं बन जाता हूँ, भूतता हूँ तब बनता हूँ क्या, वैश्वानरः। वैश्वानर एक अग्नि का नाम है। तो वैश्वानर अग्नि बन करके क्या करता हूँ, प्राणी नाम देहम आश्रित, जितने सारे प्राणी हैं, हम भी प्राणी हैं, 2 पैर के जानवर है, 4 पैर के, इन प्राणियों के अंदर देहम आश्रित, मैं देहों का आश्रय लेकर के सबके शरीरों में मैं प्रवेश कर करके क्या करता हूँ, सीधा सीधा आपको स्पष्ट बता दे कि आप इतना सारा डट करके भोजन करते हो ना,
कहते अन्नम पचामी। किस प्रकार का अन्न है? चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न। क्या क्या वो बताएंगे आपको। तो चतुर्विधम अन्नम पचामी, क्या बन करके? प्राण अपान समायुक्त। हम जो भोजन करते हैं, रात को लट के भोजन किया और सो गए, और एक जो चीज है वो हमेशा अंदर काम करती रही, और सुबह उठते फिर मामला खाली है ना, सब जो है अपने खाया हुआ हजम हो गया। तो किसने काम किया भाई? तो भगवान कहते मैं ही आपके अंदर प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच प्राण बन करके समायुक्त, अंदर जो है समान होकर के क्या करता हूँ, आपका जो है अन्न में पचन करता हूँ। तो चतुर्विधम अन्नम, फिर उसको कल बताएंगे। आज 2 ही है ना, 3 3 है 12वीं से। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। 18